Okay, today we are going to continue the chapter that is planning. हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था प्लानिंग क्या है. प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अपने 5 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. हमने प्लानिंग पढ़ा. प्लानिंग का मतलब क्या है? It bridges the gap where we are and where we want to go. It is concerned with both the things, end and means and ends. Means what is to be done and how it is to be done. ये पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं, प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं. जस्ट अगर मैं क्रैक्स पूछना चाहूँ, फीचर्स क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऑल परवेजिव होता है, मेंटल एक्सरसाइज होती है, डिसीजन मेकिंग होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, एक रह गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है. फिर हमने पढ़ा प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब 7 स्टेप्स. पहले ऑब्जेक्टिव सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर हमें डेवलपिंग प्रोमाइसेस. प्रोमाइसेस मींस assumption. Future assumption means certain kind of assumption, that is premises. फिर हम choosing alternative नहीं, choosing नहीं, identify करते हैं ऑल्टरनेटिव, फिर उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, फिर उसे सिलेक्ट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं. फिर हमने कहा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, मैं क्यों करूं, व्हाई शुड आई डू प्लानिंग. It reduces the chance of overlapping. ठीक है. और इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, मैं प्लानिंग क्यों करूं. provide direction. हाँ, कि डायरेक्शन मिलती है हमें. रिस्क कम हो जाता है अनसर्टेनिटी. इट रिड्यूसेस द Risk ऑफ अनसर्टेनिटी. दूसरा ओवरलैपिंग हो चुका है, बेसफुल और ओवरलैपिंग कम होती है. Innovative ideas. देख के तो कोई भी बोल दे. Promotes innovative idea and it helps in taking decision. Limitation क्या थी? Does not guarantee success. बहुत rigid है, क्रिएटिविटी की माँ बहन हो जाती है, यही बोलते हो तुम लैंग्वेज में. और बेटा तू ही बोलता है इसलिए मेरे को बढ़िया डन. और टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, और इट लीड्स टू रिजिडिटी, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग. हाँ, डायनेमिक एनवायरनमेंट का था, डज नॉट गारंटी सक्सेस. समझ आया? ये चीजें हम पिछली क्लास में कर चुके थे. द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ प्लान. जब हम प्लानिंग करते हैं, छोड़िए, जब हम प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारे प्लान बनाते हैं. प्लान का मतलब क्या है? What do you mean by a plan? प्लान का मतलब क्या है? हम प्लानिंग करते हैं, हमें सब कुछ समझ आ गया. वो कह रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, बहुत सारे एक्शन लेने होते हैं. उस एक्शन के लिए प्रिपेयर्ड एक शीट बनती है. क्या इस टाइप का करेंगे तो ऐसे वी हैव टू टेक सर्टेन काइंड ऑफ एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट आवर गोल कैन बी अचीव्ड. डिफरेंट जो एक्शन शीट बनती है उसे क्या कहते हैं? प्लान. क्या कहते हैं? प्लान. देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ प्लान, दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज का मतलब वो 4 वाला पेन नहीं था 3 रुपए का, अब तो पहले 2 रुपए का था, अब 3 रुपीज का हो गया. यूज एंड थ्रो, यूज करा और फेंक दिया, दैट इज सिंगल यूज प्लान. मतलब ये प्लान मैंने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क पूरा करने के लिए बना रही हूं फॉर अ शॉर्ट पीरियड. जब मेरा वो अचीव हो जाएगा, वो यूज हो चुका. बट इफ आई टॉक अबाउट स्टैंडिंग प्लान इज फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं है. आर यू गेटिंग मी? डू यू गेट द टॉपिक? टाइप्स ऑफ प्लान. प्लान का मतलब क्या है? अ प्लान इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज्ड. मैंने सिंपल भाषा में क्या कहा था? एक्शन शीट जो हम बनाते हैं. अ प्लान इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज्ड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट फ्रेम्स आउट हाउ गोल्स विल बी अचीव्ड. तो डॉक्यूमेंट की जगह मैंने वर्ड क्या यूज करा? शीट. कि एक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन को जब हम गोल पूरा करते हैं तो उसको एक्शन शीट बनानी पड़ती है. डिफरेंट एक्शन शीट्स बनानी पड़ती है जो हमारे प्लान को अचीव करने में, जो हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करती है. इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ प्लानिंग, प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान.
समझ आ रहा है प्लान का मतलब क्या है? सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या हुआ? स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या हुआ? वो कह रहे टाइप्स ऑफ प्लान की बात करूं तो देयर आर 8 प्लान्स इन अ क्यू। 8 प्लान्स इन अ क्यू। इन 8 में से बजट और प्रोग्राम को तो उसने कहा सिंगल यूज प्लान है। पॉलिसी प्रोसीजर मेथड और रूल्स, पॉलिसी प्रोसीजर और मेथड और रूल्स स्टैंडिंग प्लान है। बच्चे कहते हैं मैडम इन दोनों का क्या हुआ? द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी, द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी आर नीदर स्टैंडिंग प्लान्स नॉर सिंगल यूज प्लान। व्हाई? दे आर नॉट स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी मेरी फिक्स्ड है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अच्छा एक सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस? पहले ऑब्जेक्टिव, इसका इन दोनों का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस समझ आ गया? इन डेप्थ बाद में बताऊंगी, पहले ये 8 समझ लो। इन 8 का मतलब क्या होता है? डन। 8 प्लान होते हैं, कौन से? एक साथ पढ़ाऊंगी ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी और रूल एक साथ पढ़ाऊंगी, प्रोसीजर और मेथड एक साथ पढ़ाऊंगी, फिर बजट अलग और प्रोग्राम अलग। 2 जोड़े किसके बने? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी एंड रूल एंड प्रोसीजर एंड मेथड। डन। पहला अगर मैं लूं पॉलिसी एंड रूल, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय रूल? रूल्स एंड कंपल्सरी हो गया। ऑब्लिगेशन हो गया। देख पॉलिसी का होता है जनरल स्टेटमेंट, रूल का मतलब होता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट। रूल जो होता है वो हमें बताता है व्हाट इज टू बी डन, मुझे क्या करना है, दिस इज माय रूल, ये मेरी रूल है, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। पॉलिसी का मतलब, सॉरी इट्स माय पॉलिसी, आई कांट। पॉलिसी और रूल में बेसिक डिफरेंस क्या है? पॉलिसी और रूल में क्या डिफरेंस है? एक बाउंड्रीज में जाके करना पड़ता है, उसमें नहीं करना। एक बार मैं ना पॉलिसी का, अरे पॉलिसी भी 2 टाइप की होती है, मेजर पॉलिसी, माइनर पॉलिसी। 2 टाइप की पॉलिसी होती है, मेजर पॉलिसी एंड माइनर पॉलिसीज। पहले पॉलिसीज पढ़ो, पॉलिसी का मतलब क्या है? वो कह रहा है पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट है जो डिफाइन करता है बाउंड्रीज within which decisions are made and they direct decision towards the accomplishment of objectives। पॉलिसी ने बाउंड्री बता दी, भाई यही पॉलिसी है, इस पॉलिसी ही से ही चलना है। मेरी पॉलिसी ये है कि मैं बोर्ड ऑफ, जब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो बनाती हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाती हूँ 10 दिनों का, मेरी पॉलिसी है मैं 4 वुमेन लेती ही लेती हूँ। इट्स माई पॉलिसी, इट्स नॉट अ रूल। जनरल स्टेटमेंट है कि मैं जनरली आई टुक 4 वुमेन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब वो बनेगी हमारी, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट बनेगी, जो भी बनेगी उसमें मैं 4 वुमेन लेती हूँ। डन। ये आपकी पॉलिसी है, ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरी पॉलिसी है कि मैं, मेरी क्लास में 30 ही बच्चे बैठेंगे, मेरी पॉलिसी होगी। ये तो रूल हो गया ना, ये पॉलिसी है। खुली बैठेंगे तो रूल हो गया ना। मैंने कहा मेरी पॉलिसी है मैम। अच्छा अगर मैं अपनी शायद तो मना कर दोगे आप उस एक को? मैं वही तो कह रही हूँ, सुनो, रूल हो गया। मैंने पॉलिसी बनाई कि मैं अपनी क्लास में ना स्मॉल बैचेस लेती हूँ। इट्स नॉट अ रूल, इट्स अ पॉलिसी। मेरी क्लास में रूल है कि तुम फोन नहीं उठाओगे, मेरी क्लास में रूल है कि तुम 5 मिनट लेट के आओगे तो बाहर चले जाओगे। रूल स्पेसिफिक हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब तूने कहा मैम 3100 बच्चा हो गए तो क्या करोगे? बिठाना पड़ेगा उसे। तो मैं देख लूंगी कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है, पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है और रूल हमारा रिजिड है। रूल चेंज हाँ पॉलिसी चेंज रहती है, रूल चेंज। हाँ, एक बार रुक जाओ ना, देखना पॉलिसी तो चेंज कर ही सकते हो। एक सेकंड, बहुत चेंज हो जाती है। ऐसा तो ऑब्जेक्टिव भी चेंज कर ले। चेंज हो जाए हाँ, तो rigid ना हो। एक बार देखना, एक बार डिफरेंस पढ़ो, फिर मैं तुम्हें वो पूरा दिखवाऊंगी। पॉलिसी और रूल का मतलब, वो कह रहे हैं ब्रॉड प्लान लेइंग डाउन द लिमिट्स विदिन डिस्क्रिशन कैन बी एक्सरसाइज इन डिसीजन मेकिंग। और ये स्पेसिफिक प्लान है इंडिकेटिंग व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन इन अ गिवन सिचुएशन। ये जनरल स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। ये गाइड करता है कैसे डिसीजन लेना है, ये गाइड करता है तुम्हारा बिहेवियर और
जो ये वाला तीसरा डिफरेंस है ना बेटा चिराग, ये गाइड करता है डिसीजन मेकिंग और ये गाइड करता है बिहेवियर और डिसिप्लिन को। अभी मैंने जो वो कहा कि मेरी पॉलिसी है कि 30 ही बच्चे लूंगी, अगर 31 आए मेरा खुद का डिसीजन है ना, इट्स नॉट पॉलिसी बट द थिंग्स विच आर गाइडिंग योर बिहेवियर, योर डिसिप्लिन, दैट इज अ रूल. It's a rule that you cannot pick the phone. It's a rule that you cannot come after 5 minutes. It's a rule. It's not a policy. It's not a policy. Policy क्या है? Policy क्या है? It guides the decision making. कि guide करता है कि तुम्हें decision क्या लेना है. और rule क्या है? ये guide करता है तुम्हारा behavior, तुम्हारा discipline. इतनी बात समझ आई? पक्का? Next, it is a flexible. अभी बोला ना flexible है. कि मैं देख लूंगी कि 31वां बच्चा पॉसिबल है या नहीं है. बहुत नीडी है भाई, ठीक है तू स्टूल लेके बैठ जा, करके पढ़ना चाहता है. डन. तो पॉलिसी दे आर फ्लेक्सिबल और दे आर रिजिड. इट इज फ्लेक्सिबल एट इट प्रोवाइड स्कोप फॉर डिस्क्रिशन एंड जजमेंट. इट इज रिजिड एट इट लीव्स नो स्कोप फॉर डिस्क्रिशन एंड जजमेंट. पेनल्टी फॉर वायलेशन इज नॉट स्पेसिफाइड. पेनल्टी फॉर वायलेशन इज जनरली स्पेसिफाइड. बच्चे का आपका रूल था कि 30 बच्चे लेने हैं. ये पॉलिसी होती है, इतनी देर से यही बोल रही हूँ. इट्स माई पॉलिसी दैट आई विल टेक 30 स्टूडेंट्स. चिराग ने बोला था मैम तब क्या होगा जब 31वां बच्चा आ जाएगा. तो ये मेरा डिसीजन है, मैं फ्लेक्सिबल कर सकती हूँ. जो 31वां बच्चा आ रहा है वो 3 बच्चों का फ्रेंड है, कह रहे मैडम हम चारों एक ही डेस्क पे बैठेंगे, बस आप हमें पढ़ा दो. कोई मेरे ऊपर पेनल्टी ढूंढने लगेगी. बट तूने फोन पे बात की. इट्स अ रूल दैट यू आर नॉट अलाउड टू टॉक ऑन फोन. इफ यू पिक आंसर द फोन तो ये रिजेक्ट है कि मैं अपनी चेंज नहीं करूंगी. 50 रुपीज फाइन और तेरे को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. समझ आया? इट्स अ रूल जो तुम्हारे बिहेवियर को, जो तुम्हारी डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करे. समझ आया? पेनल्टी फॉर वायलेशन इज नॉट स्पेसिफाइड. पेनल्टी फॉर वायलेशन इज जनरली स्पेसिफाइड. इट्स policies are always based on objective and it rule are based on policy and procedure. इतनी बात समझ आई? दोनों का डिफरेंस मैंने पता है क्यों पढ़ा है, ताकि अच्छे से समझ आए. अब पॉलिसी को अलग पढ़ेंगे और रूल को अलग. पॉलिसी निकालो. हमने पढ़ा है जनरल स्टेटमेंट है जो डिफाइन करता है बाउंड्री जिसके अंदर हमें डिसीजंस लेने हैं. एंड दे डायरेक्ट मेरे को 30 बच्चों के अंदर ही डिसीजन लेने हैं ना. अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई तो मैं फ्लेक्सिबल कर सकती हूँ. बट मेरा डिसीजन क्या है? दैट आई हैव टू टेक ओनली 30 स्टूडेंट्स. समझ आया? पॉलिसी आर बेस्ड ऑन पॉलिसी आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रिजल्ट देना है, और अगर रिजल्ट देना है तो मैं कह रही हूँ मैं कम बच्चे पढ़ाऊंगी. समझ आया? तो अगर मेरी सिचुएशन बिल्कुल वो हो गई, पार हो गई और मुझे 31वां बच्चा लेना पड़ा तो फ्लेक्सिबल हो गई पॉलिसी. समझ आया? पक्का? फॉर श्योर. इट कम्स अंडर द स्टैंडिंग प्लान एज इट आंसर टू रिकरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अ सिमिलर नेचर. जो डिसीजन दे गाइड मैनेजरल डिसीजन मेकिंग एक्शन. दे आर ऑफ 2 टाइप, मेजर पॉलिसी एंड माइनर पॉलिसी. मेजर पॉलिसीज वो जो होती है विच आर फॉर ऑल टू नो, सच एज कस्टमर, क्लाइंट, सबको पता होनी चाहिए. एम्प्लॉयज को, इसको, सबको, इन्वेस्टर्स को, मेरे क्रेडिटर डेटर सबको. बट माइनर्स पॉलिसी जो वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ इनसाइडर्स को, वाइटल इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज. डन. इफ देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी, इट बिकम इजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज. पॉलिसीज प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटीग्रेटिंग इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी. पॉलिसी समझ आया? पॉलिसी के बारे में हमें बहुत कुछ समझ आ गया. जनरल स्टेटमेंट है जो बाउंड्रीज बता रहा है जिसके अंदर हमें डिसीजन लेना है. पॉलिसीज आर ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स. पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है. समझ आया? पॉलिसी मेजर पॉलिसी, माइनर पॉलिसी होती है. समझ आ गया? पक्का. नाउ इफ यू रीड आउट रूल, व्हाट डू यू मीन बाय रूल? रूल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो स्पेसिफाई करता है क्लियरली व्हाट इज टू बी डन, कि तुझे क्या करना है, तेरा बिहेवियर क्या है. इट डज नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन. इट रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन. फॉर एग्जाम्पल, रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन ऑफिस premises, रूल ऑफ employing
एम्प्लॉयज टाइमिंग इन द ऑफिस, कि तेरे को 9 से 6 की ड्यूटी ही करनी है, तेरे को स्मोक नहीं करना है। A rule is usually the simplest type of plan because there is no compromise or change unless a policy decision is taken. Is I clear about policy and rule? Is I clear about policy and rule? किसी को अब ये हुआ तो नहीं लगना ना, सबने ना इस चैप्टर में टाइप ऑफ प्लान का ना नाइटमेयर टाइप हो रखा है तुम्हें, है ना सबको, क्योंकि तुम ना अब आज पढ़ जाओगे। क्या बोले? डिस्टर्ब मत करा कर। ये बहुत डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। आई शुड गिव द टैग, अ न्यू टैग, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि टाइप्स ऑफ प्लान को हवा मत बनाओ। पॉलिसी और रूल समझ आया। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड कपल, दैट इज प्रोसीजर एंड मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेथड? क्या होता है प्रोसीजर और मेथड का मतलब? मेथड का मतलब तरीका, कैसे करना है प्रोसीजर, उसका मतलब ये तरीका बता दिया, उस तरीके को कैसे करना है, दैट इज स्टेप्स, दैट इज प्रोसीजर, दैट इज प्रोसीजर। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मेथड। आपने तो नहीं बोला मेथड को, इसी प्रोसीजर के अंदर आएगा कैसे करना है। मेथड का मतलब होता है एक प्रिस्क्राइब्ड वे, एक तरीका टू डू सम वर्क, और उस वर्क के बाद उस स्टेप मैंने डिसाइड कर लिया मेरा तरीका है। यार एग्जाम्पल भी नहीं याद आ रहा। उस तरीके को क्या हो गया आज मेरे को? कुछ नहीं, जल्दी करो, आगे जाना है। कहाँ जाएगा? थक गया, नींद आ रही। तुमने तो रुका ही नहीं सब, अरे ये प्लान नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो इसलिए फेयरवेल छोड़ के आए। नहीं नहीं, छोटी करा लगता है आपको छोड़ के आए। गाइस भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये रहा। मेथड का मतलब क्या होता है? बोला मैंने अंदर से। अरे देखो इसमें क्या दे रखा है एग्जाम्पल। मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दूंगी, इंडक्शन ट्रेनिंग दूंगी, कैसे ट्रेनिंग दूंगी, दैट इज मेथड। मैंने कहा मैं ना मुझे एग्जाम्पल याद आ गया। मान ले मैंने कहा मैं किस तरीके से वो करूंगी, बंदे को सिलेक्ट करूंगी। बहुत सारे मेथड है कि उसका मैंने एक मेथड ऑप्ट कर लिया, क्या इस मेथड से मैं बंदे को सिलेक्ट करूंगी। वो जो मेथड ऑप्ट करा है उसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे ना, कि पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, दैट इज प्रोसीजर। मेथड इज अ प्रिस्क्राइब्ड वे एंड प्रोसीजर इज अ सीक्वेंशियल स्टेप्स फॉर अ वे। समझ आया? पक्का 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 पक्का। पहले मेथड पर वो कह रहे मेथड एक प्रिस्क्राइब्ड वे है इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव। कि ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के मेरा प्रिस्क्राइब्ड वे क्या है, तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे करूंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सेल्स बढ़ानी है। कैसे? बाय विच मेथड आई विल इंक्रीज द सेल्स? मैंने कहा बाय क्वांटिटी कर दिया। मैंने प्रोडक्शन बढ़ा के सेल्स बढ़ानी है। प्रिस्क्राइब द वे दैट हाउ यू विल गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, और कैसे खपत करेंगे। समझ आया? पक्का। मेथड का मतलब है एक प्रिस्क्राइब्ड वे इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म। Considering the example, training methods for employees as apprenticeship training, induction training, exam, etc. It deals with a task comprising one step of a procedure and specify how this step is to be performed. समझ आया? यही तो मैंने इंग्लिश जो ये वाला लाइन लिखी हुई है, it deals with a task comprising one step of procedure and specify how this step is to be performed. उसे specify कर दिया कि ये स्टेप का मेथड क्या है। डन। फिर उसके अंदर स्टेप्स क्या है? प्रोसीजर। सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इन कंप्लीशन ऑफ टास्क। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ sequential steps to carry out activities within policy framework to attain predetermined objective. It details the exact manner in which a work is to be done. वही सेम लिख रखा है। प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ बच्चा? प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ? सीक्वेंशियल स्टेप्स। एक प्रिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव के लिए मैं क्या स्टेप्स लूंगी ताकि मैं उसको अचीव कर पाऊं। सिंप्लीफाई करना एक वे को, लाइक मैं अपने एम्प्लॉय को कैसे सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट